नारे लगाएंगे सभी। प्रहलाद कुंडू जिंदाबाद, भाई प्रहलाद कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई प्रहलाद कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई प्रहलाद कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई प्रहलाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई प्रहलाद कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई प्रहलाद कुंडू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई साहब स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एक बार जो भाई बाहर से आए हुए हैं वो स्टेज से एक बार थोड़ा नीचे होने, गांव के व्यक्ति ही ऊपर है, उनका मान सम्मान करेंगे। अमीश्वर मोर जी। भाई सुमित है हमारे आदरणीय समाज से साथी भाई सर्वसाह कमरौली से, उनसे प्रार्थना व सटेज कराने का काम करें। भाई आपका भाई, आपका बेटा, आपका दुख सुख का साथी, किसान और मजदूर के लिए विधानसभा में सबकी बोलती बंद करने वाले आदरणीय भाई बलराज गुरु जी आपके गांव की स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम करें साथियों, जिसकी आपको काफी देर से इंतजार थी। भाई इस साइड में जो साथियों, इस साइड में आओ भाई। मैं आदरणीय गुरु साहब के साथ में जो भी मानव भाव पहुंचे हैं, आदरणीय बलराज गुरु जी, हमारे आदरणीय मकरौली गांव से आए प्रधान जी, आदरणीय भाई अनुराग खट्टर जी, हमारी बहन, हमारी बेटी जो किसान के लिए, मजदूर के लिए भाई बलराज गुरु के साथ कदम से कदम मिलाकर इस कुंभीधारी सरकार को जगाने का काम करी है। हमारी बहन हरिमन नारायण के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत, और भाई अनुराग खट्टर का भी स्वागत करते हैं। भाई एक छोटा सा भजन, भाई बैठो बैठो, मेरा लाजा और भाग जाएगा, बैठो साथी। भगराज कुंडू दुआ हरियाणे में भगराज कुंडू हरियाणे में भगराज कुंडू हरियाणे में तेरे बनाई हरियाणे का, तेरे बनाई हरियाणे का बोलल खारा से मेरी मन सरकार तुझे जा खारा से भगराज कुंडूआ हरियाणे भगराज कुंडूआ तेरे बनाई हरियाणे का, तेरे बनाई हरियाणे बोलल खारा से मेरी मन सरकार तुझे जा खारा से भगराज कुंडूआ हरियाणे भगराज कुंडूआ हरियाणे। ये भाई हमारे आदरणीय भाई बलराज कुंडू के सच्चे सेवक, सच्चे भगत, खुद सच्चे साथी आदरणीय भाई गांधी हमारे साथी भाई चटोली गांव से 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। एक साथी ने 200 रुपये से मान सम्मान किया सभी का तहरीर से। ये हमारे आदरणीय भाई कृष्ण मास्टर जी सामने गांव से, चाहे हमारे भाई सुनील पत्रकार की बात हो, चाहे हमारे भाई
जो है बहुत बढ़िया प्रोग्राम करूँ जाने की मंडी में हजारों की तादाद में किसान और मजदूर हमारी छत्तीस बरादरी इकट्ठे करने का काम किया। भाई राजेश खट्टर के लिए भी जोरदार ताली बजाओ साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत है। बहुत बढ़िया भाई का धन्यवाद करते हैं आदरणीय भाई राजेश खट्टर का, आदरणीय भाई सुनील का, आदरणीय भाई कृष्ण मास्टर का। हमारे गांव से सभी साथियों को बार-बार जमींदारा जमींदारा प्यारा करे जमींदारा जमींदारा कदियो प्यारा करे जमींदारा 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 फिर भी कोई ना चलाए गुजारा, फिर भी कोई ना चलाए गुजारा, ये तेरा सारा शहर है मेरी मान सरकार ये बड़ा बड़ा आदरणीय गुरु साहब कई बार आपके आदरणीय भैया सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते धन्यवाद। कई बार से महल कवसी के चौतरा जो एक महल खाप का 14 साल के ऐतिहासिक है, सब उसमें आदरणीय गुरु साहब के साथ में जाने का अवसर दिया हो विधायक जी ने। और ये है जी बांगड़ का आनंद आ रहा है और परिवार में एक खटर है, इस गांव में 2 खटर है, एक दुष्यंत और एक और कौन है मैं कोई नहीं वीरेंद्र 2 है। अरीब ये न्यू लगे थे अब मैं 51 रुपया बुढ़ापा पेंशन करूंगा, क्या दवाई साथी है दुष्यंत में अरे और काट लिया बूढ़ा के बुढ़िया के। अब जिस बूढ़े की विधायक जी पेंशन कटेगी, जिस बुढ़िया की पेंशन कटेगी उसने नहीं भोगन पकड़िया चलो बस अरीब एक गांव की पंचायत खट्टर तोड़ा दुष्यंत तोड़े गई, जाके कहने लगी दुष्यंत जी गांव का प्रोग्राम दे दो। दुष्यंत ने खट्टर ने गांव का प्रोग्राम दे दिया। कहने लगा भाई कितना बड़ा गांव है, बोले जी बड़ा गांव है और सारा गांव दुष्यंत का खट्टर का फैन है। बोले इतना बढ़िया गांव, बोले हाँ जी हमारी कुत्ती बिहारी है उसके छोटे छोटे पुलूरे हैं मोटा 3-3 टन के, वो भी जाओ दुष्यंत की जाओ खट्टर की जाओ दुष्यंत की जाओ खट्टर की, उन्हें की जय बोल रहे हैं। गांव में आया जनसभा करी, खट्टर दुष्यंत जो लागे थे उस कुत्ती के कुतरिया धोरे पुलूरिया धोरे ले चलो तो भारी जय बोल रहे हैं। 3-4 के पुलूरे थे, कुत्ती के कुतरिया पुलूरिया धोरे ले गए और मैं उनके नजदीक लाके बलराज कुल्लू खट्टर दुष्यंत लागे मेरी क्या बोल रहे बलराज कुल्लू की क्या बोल रहे हैं। गाँव वाले ने बोले ही नहीं कुत्ती का कुतरिया की आग खुल की। तो विधायक जी ईद खुल की बारी है, हमने सारे तो कहां पाए किसी ने कितना बड़ा गोड़ा मारा, आपका भाई आपका बेटा आपका साथी है। साथियों 18 वर्ष मैं मलका में फ्री में चला रखी है, फ्री 18 वर्ष। आदरणीय गांधी खटोली गांव से है, आदरणीय पुलिस साहब में वहाँ आपका गांव में बाली गांव में लोग रहा शुगर मिल को जो धरना चला, तो इस करके इनका गला भाईचारा भी है। और जब खतरों में दे रहे हैं करो कि मैं बहुत
आदरणीय गांधी 100 रुपए से मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है साहब जी, अम्लीय मर अम्लीय इस साथियारा पार्ट में पेश कदे दूसरियत गल्ला कदे प्रेम गल्ला, इतने ज्यादा मानस नहीं है। आप हमारे भगवान समझूंगा बंदो, आप हमारे भगवान बनकर आए हो, जिसने साथियों बात सुनो, 1.25 साल तक 13 महीने 14 दिन तक आंदोलन चला। आपका भाई का, आपका बेटा का भाई 65 नंबर पिल्लर, 765 नंबर पिल्लर वहां पर डरा था। कितना किसान गया, कितना मजदूर गया, कोई रोटी खाओ, कोई पानी पियो, कोई दवाई की बात आई, मच्छरदानी की बात आई, कूलर की बात आई, पंखा की बात आई। आपका भाई ने, आपके बेटे ने 722 पिलर नंबर पर खेल का काम किया। जोरदार ताली बजाओ साथियों। इस सरकार जी राजनीति आई, कोई बात नहीं, राजनीति तो 30-32 साल हो गए गाँव। आपके साथ बस हाथ खड़ा करके राम राम लो, छत्तीस बिरादरी के लोगों आश्वासन दो, जो भाई ने या सरकार इतनी बढ़िया नहीं, 2-3 आदमी आगे विभाग जो गई सरकार ने रास्ता में पकड़ लिए थे, लेकिन भाई ने अपना बलबूता कदर छुटवाए। तो भाई कोई भाई बात आई, भाई ने तारी जरूरत पड़ी, कोई भीड़ पड़ी, पर साथ दो वोट ना दो, बस नाच दियो, दुखिया ना बनियो। आदरणीय विधायक जी, यू काम चाहे दूसरियत का फैन था, अच्छा मैं नहीं करना, काम वाले ने पूछ ले भाई फैन हो किसके लिए हो, जिसने किसान के लिए, अरे साथियों एक बेटा शहीद होया, जिस मां का एक बेटा हो, जिस बहन का एक भाई हो, कोई विधायक नहीं गया, अगर गया तो बलराज कुंडू उसका मान सम्मान बढ़ाने का, उसका दुख सुख का साथी बना, उस बहन का भाई बना, उस मां का बेटा बना तो बलराज कुंडू बना। जोरदार ताली बजाओ। ऐसे नेता साथियों बहुत मुश्किल से माथा अदा करती। हमारे छात्राली दिखाओ, छात्राली नहीं दिखाओ, छात्र की आवाज बलराज कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू जिंदाबाद, बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बलराज कुंडू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भाई आदरणीय राम स्वरूप है हमारे ठेकेदार, हमारे बुजुर्ग देवता है, स्वरूप से भाई प्रार्थना करूंगा, वह है जो हरियाणा प्रदेश की शान है, पहचान है, नाम है भाई स्वरूपा। ये भाई सुमित मंगरौली से हमारे छोटे भाई क्रांतिकारी साथी से 15 तारीख में सरपंच गए हो साथियों, तुम्हारा से 28 तारीख में रेत सरपंच गए हो, किसी विधायक ने ये नहीं कहा मैं सरपंच के साथ हूँ, अगर कहा तो आपके भाई ने, आपके बेटे ने कहा मैं भी गया था वहाँ। जोरदार ताली बजाकर भाई सुमित मंगरौली से सरपंच साहब 500 रुपए से मान सम्मान करते मान। और ये पगड़ी भाई छत्तीस बिरादरी की तरफ से जोरदार ताली बजाकर साथियों। प्रार्थना करूंगा मेरी माता जी से और मेरी बहन को, मेरी छोटी बहन को, जो भाई बलराज कुंडू के साथ थे लोग आज इस पद यात्रा में नागर चौधरी से लेकर चंडीगढ़ तक का सफर, गली गली चौक और चौराहे तक जाकर किसान और मजदूर की आवाज उठाने का काम कर रही है। भाई साहब के साथ लगकर अपनी बेटी को भाई एक साल और 500 रुपए से मान सम्मान करने का काम करे बेबेरी मिल। इस लड़की ने साथियों बढ़िया नौकरी करे थी, इस सरकार ने इस पर केस ला दिया, वह नौकरी भी गई, 307 की धारा लाई छोरी पर। इन बीजेपी वाले ने, इन जेजेपी वाले ने 307 की धारा लगाई अपनी बहन, अपनी बेटी रिमंगन के लिए भी जोरदार ताली स्वागत। और भाई मैं आदरणीय समय का अभाव है, विधायक जी ने 2 काम और क्रॉस करने हैं, जाना है भाईचारे में। भाई अपने गांव में पहुंचने पर
हम भी हमारी तरफ से आपकी तरफ से भाई एक चादर देकर आदरणीय कुंडू साहब का मान सम्मान करने का काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी ये दिलबाग भाई एक किसान की तो पहचान है, इसलिए भी ये धरना आंदोलन में उठाया कुंडू साहब, चाहे यू ब्याह में गया, चाहे यू मानस गाँव गया, चाहे यू माथी गया, धरना नहीं दे रहा इस मानस में। इस करके इसलिए भी एक छात्र गांव की पहचान बनाई दिलबाग सिंह मोड़ में भाई साहब को भाई एक पटका देकर मान सम्मान देने का काम किया, इसका भी बार बार धन्यवाद है। मैं आगे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा भाई आप बोलो ना जी 2 मिनट भारत में तो बोलो 2 मिनट की बात। मैं निवेदन करूंगा बेबे रीमन वह आए और अपना शुभ संदेश दे। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई ईश्वर छात्र का और पूरे छात्र गांव का, जो यहाँ पहुंचने पर इस जन जागृति यात्रा का आप लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया, इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। आज ये जन जागृति यात्रा गांव छात्र में पहुंची है और गांव छात्र उचाना हल्के का वो गांव है जो हमेशा उचाना हल्के की राजनीति को बदलने का वादा रखता है, और इन्होंने बार बार ये दिखाया भी है करके बड़े बड़े धुरंधरों को यदि किसी ने गिराया है उचाना हल्के के अंदर, वो एकमात्र छात्र गांव में। ये जन जागृति यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जगाने की जरूरत पड़ी देश के सोए हुए लोगों को? क्योंकि इस सरकार ने इतने बुरे हालात हमारे हरियाणा प्रदेश के कर रखे हैं, जहां बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात होती थी, वहां बेटियों को साथ और आज आए दिन रेप होते हैं। और उन बेटियों को यदि किसी ने सुरक्षित कॉलेज तक और वापस घरों तक लेकर के ले जाने की सुविधाएं किसी ने की है, तो वो एकमात्र प्रदेश के विधायक आदरणीय भाई साहब बलराज सिंह कुंडू है, जिन्होंने 18 बसें लगाई है। आपकी पेंशन को 5100 करने का नारा दे करके जो सत्ता में आए थे, आपके हल्के से जो डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, उन्होंने आपकी तनख्वाह को काटने का काम किया था। और चौधरी देवीलाल बढ़के यदि किसी ने आपकी आवाज उठाई है, तो प्रदेश के एकमात्र विधायक आदरणीय बलराज सिंह कुंडू जी है। आज मैं पूरे छात्र गांव से यही कहूंगी कि कदम पे कदम मिलाना होगा, चंडीगढ़ में जाना होगा, सोई परिसया सरकार इसमें इन जगाना होगा। आज चाहो अपने हल्के का, अपने छात्र का वो मैं हमारा विकास ढूंढ लियो, इसकी बात कोई ना कोई बलराज ढूंढ लियो, इसकी बात कोई ना कोई बलराज। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी महिला संगठन की माफी चाहूंगा कुंडू साहब, आदरणीय शीला जी से मेरी प्रार्थना वो भी आए और आदरणीय कुंडू साहब का और सभी महानुभावों का मान सम्मान देने का, स्वागत होने का काम है। शीला मेरे सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि आप एक बार बलराज कुंडू चौबीसी के शेर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। और मैं ये कहूंगी, देखो दुष्यंत चौटाला ने जो झूठ के वादे किए हैं, ये वो दुष्यंत नहीं है, ये एक चौबीसी का शेर है, जो वादा करता है उसका पूरा निभाने का काम करता है। और जो छोटू राम अपनी जबान पर खड़े उतरे हैं और आज इतिहास में उठाकर देख लो, उन्हीं की चर्चा होती है, उसी चौबीसी से ये बलराज कुंडू आज हमारे बीच में पधारे हैं। चौबीसी के शेर और हमारा बहारा तो मिलाकर देखोगे 36 हो जाते हैं, और 36 मतलब 36 बिरादरी, जहाँ 36 बिरादरी मिलकर काम करती है वहाँ बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आज हमारे बलराज कुंडू को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ किसान यूनियन की तरफ से, तो जब आपने हमारी जरूरत पड़े, ये मेरा छात्र गांव मेरा बहाना तो आपके साथ है, और आप अपने वादों पर खड़े उतरिए। आप ऐसा मत कीजिए जो खट्टर ने किया है और जो दुष्यंत ने वादा किया है उस वादे का साथ मत कीजिए। आप वादा करना है तो ऐसा वादा करिए जो किसी के लोग दिल से बात करते हैं और उस बात पर वो खड़े उतरते हैं। आप जो किसी वाला काम करके दिखाइएगा और माने अपने भाइयों पर
बहुत बढ़िया खिलाड़ी। और भाई एक छोटी बच्ची है, ईश्वर की लड़की सी गुरु की पोती, वो भी आए और आदरणीय अपने मुख से आदरणीय कुल्लू साहब का स्वागत और धन्यवाद करने का काम करें। आदर व सम्मान के योग्य यहाँ पर पधारे हुए, आदर व सम्मान के योग्य यहाँ पर पधारे हुए एक जो विधायक है बलराज कुंडू और 36 बरादरी जो यहाँ पर पहुंची है ग्रामवासियों, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनको नमस्कार करती हूँ। और मैं बताऊंगी कि हमें ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए, कि हमें ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए जो वादा नहीं उस वादे को निभाती भी है, जो वादा नहीं बल्कि उस वादे को निभाती भी है। प्रिय भारतवासियों, आज मर रहा सीमा पे जवान और खेतों में किसान, कैसे कह दूं मैं दुखी मन से मेरा भारत महान। अरे मैं कैसे कह दूं दुखी मन से मेरा भारत महान। अरे मैं चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूँ, अरे मैं चीर के जमीन को उम्मीद बोता हूँ। अरे मैं तो किसान हूँ भाइयों, चैन से कहाँ सोता हूँ। अरे मैं तो किसान हूँ भाइयों, चैन से कहाँ सोता हूँ। लेकिन पहले लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहकर इस धरती पर खून बहाकर अपनी मातृभूमि को आजाद करवाया था। लेकिन एक मोदी सरकार जो हमारे देश की गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की जो गणतंत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद हम स्वतंत्र के बजाय परतंत्र के समान हम जीवन जी रहे हैं। तो हम इसी के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हम अपना भाई बलराज कुंडू का साथ देंगे। और इसी के साथ आपको पता भी होगा कि सरकार ने जो अब सैनिकों की जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष के लिए कर दिया गया है, जिसको अग्निवीर योजना कहा जाता है। जब किसी नेता का कार्यकाल कम किया जाए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश और भारत सरकार का जब कार्यकाल कम कर दिया जाए, तो तब देखते हैं मोदी सरकार हमारे विरुद्ध कैसे बातें उठाएंगी और हमारे विरुद्ध कैसे संदेश देगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि एक माता का दर्द क्या होता है जब वह अपने बेटे को भी गवा देती है और जो नौकरी है वो भी 4 साल के लिए प्राप्त करती है। अब नौकरी प्राप्त करने के लिए इस मोदी सरकार ने योग्यताएं बढ़ा दी, लेकिन कार्यकाल घटा दिया और अपने खुद की सरकार आने के लिए इसने योग्यताएं कम कर दी और अपना खुद का कार्यकाल ये बढ़ाने की सोच रहा है। और इसने आपको पता ही होगा जो ये हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि वगैरह जो सब नेता हैं, इनको कुछ वेतन भत्ते आदि भी, और इनको कुछ व्यापारी घर और भी कुछ इनको जो रिटायर होने के बाद पेंशन आदि सुविधाएं इनको दी जाती है। लेकिन ये जो भारत देश की जो रक्षा करते हैं उन सैनिकों के लिए या कुछ भी नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भरा नहीं बालों से बैठी जिसमें रसदार नहीं, खरीदे नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, खरीदे नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए मैं आपको एक कंक्लूजन निकाल कर बताना चाहती हूँ कि हमें एकता के साथ अंश मिलाकर, कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है और हमारे जो विधायक है बलराज कुंडू जी उसका साथ देना है। आपको पता ही होगा जैसे कि जो माला है वो अनेक तरह के मंत्रों से बनती है, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ अच्छे कुछ गंदे, लेकिन जो वो माला बनती है बड़ी ही आकर्षित देखने में लगती है वो। इसलिए आपको जात पात छुआछूत धर्म आदि का भेदभाव न करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें जैसे हमने 3 काले कानूनों को वापस लिया था वैसे ही हम जो सरकार हमारे पर अत्याचार करती है हम उसको भी रद्द करते ही रहेंगे। मैं कहती हूँ कि सरकार को ही नहीं बल्कि हम जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनको भी हम बदल कर रख देंगे। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और कहती हूँ कि देश नामी इस तिरंगे को जिससे देश की शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जोरदार तालियों से बेटी का स्वागत। और जिसकी इंतजार में आप करीब 1 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमारे छात्रगाह के बड़े बुजुर्गों, मैं निवेदन और प्रार्थना विनती करूंगा जो एक विधायक हरियाणा प्रदेश में
जो गरीब कन्याओं के लिए शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बुढ़ापा पेंशन के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए, गरीबी के लिए, हर मुद्दे पर इस सरकार की बोटी बंद करने का काम करते विधानसभा में आदरणीय बलराज कुंडू जी आए और आपको संबोधित करने का काम करें। जोरदार तालियों में स्वागत। बलराज कुंडू की जय हो। राम राम। आज यहाँ छात्र गांव की इस पवित्र धरा पर यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और आज बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम जिन्होंने भाई ईश्वर छात्र जी, भाई संदीप छात्र जी और उनकी पूरी टीम और मेरे साथ आए छोटी बहन रेमन नैन जी, छोटा भाई अनुराग खटकर जी, भाई जितेंद्र आपका लाडला और यहाँ मौजूद सभी गणमान्य, सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज थोड़ा गला खराब हो लिया मेरा भी। आपके बीच में आज मैं पहुंचा हूं, नांगल चौधरी से चला था इस जन जागृति यात्रा को लेकर, इस प्रदेश को जगाने के लिए। आपके मन में भी एक सवाल होगा कि ये बलराज कुंडू ये यात्रा क्यों निकाल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं सीटी क्वालिफाइंग को लेकर, पुलिस ज्वाइनिंग को लेकर, कौशल रोजगार निगम में हो रही धांधली को लेकर, खिलाड़ियों के फोन आते हैं, खेल कोटा जो खत्म कर दिया इस तानाशाह सरकार ने उसके लिए, कर्मचारी के फोन आते हैं जो उनका हक है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू करवाने के लिए। आज प्रदेश का सरपंच मेरा सड़कों पर बैठा है, उनके अधिकार छीन लिए, उनके फोन आते हैं। गांव में जाता हूं तो बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं बेटा तानाशाह सरकार ने हमारी पेंशन काट ली। गरीब मिलते हैं, वो कहते हैं फैमिली आईडी के नाम पर इनकम का जो खेल खेला जा रहा है, हमारे राशन कार्ड काट लिए। किसान मिलते हैं, वो अपने हक के लिए, अपने मुआवजे के लिए मुझे फोन करते हैं पूरे प्रदेश से। और ये बलराज कुंडू आपका यह बेटा भाई सबकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है विधानसभा में। आप देखते होंगे आजकल तो विधानसभा की पूरी कार्रवाई टीवी चैनल पर दिखती है, लेकिन वहां अकेला पड़ जाता है ये आपका बलराज कुंडू। वहां आपके जो विधायक, जनप्रतिनिधि, इस प्रदेश के लोगों ने जो पार्टी और नेताओं के गुलाम, जो अपनी मलाई खाने के जुगाड़ में रहते हैं, मंत्री पद पाने के जुगाड़ में रहते हैं, और कोई लाभ क्या ले इसके सरकार से उसकी जुगाड़ में लगा रहते हैं। लेकिन जिस युवा ने, गरीब ने, किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने जो वोट देकर उसको वहां भेजा, उसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं होता। वो गूंगे बहरे बनकर विधानसभा में बैठे होते हैं। उस पीड़ा और टीस को लेकर आपको जगाने निकला है ये बलराज कुंडू। इस प्रदेश के भविष्य को, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनकी सरकारी नौकरी बंद कर दी। आपके बेटा बेटी, पोता पोती, दोता दोती आज पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं, नौकरी नहीं है उनको।
आज वो हताश और निराश होकर मेरा युवा, आपका बेटा बेटी पोता पोती नशे की तरफ जा रहे हैं, अपराध की तरफ जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। उस पीड़ा और टीस को लेकर आया है ये आपका बलराज कुंडू अपने प्रदेश को जगाने के लिए। आपको कहने आया है ये बलराज कि विधानसभा में जब तक 50-60 बलराज कुंडू नहीं होंगे आपका भला नहीं हो सकता, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बच सकता। इसलिए इस प्रदेश से, इस उचाना वालों से, छात्र गांव वालों से एक बलराज कुंडू की सोच वाला बलराज मांगने आया है ये बलराज कुंडू। आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर गरीब के बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए आपको जगाने आया है ये बलराज कुंडू। आज आप सत्ता परिवर्तन करते हो, हर 5 साल में चेहरे बदल देते हो, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश में महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और इस सरकार ने, तानाशाह सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। बेरोजगारी में इस प्रदेश को हिंदुस्तान में 1 नंबर पे पहुंचा दिया। हमारे बच्चों के रोजगार खत्म कर दिए और ये लुटेरे राजघराने जो झूठ बोलकर आपसे खट्टर को जमुना पार भेजने के नाम पर आपकी वोट को लूट लेंगे, बूढ़ों को 5100 रुपए पेंशन देने के नाम पे आपको लूट लेंगे आपकी वोट को, आपके बच्चों को नौकरी देने के नाम पर लूट ली आपकी वोट। और फिर वहां क्या किया, वोट लेकर उस खट्टर की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं वो लुटेरे। उन लुटेरे राजघरानों से बचने के लिए, उनसे सावधान करने के लिए आपके बीच में आया है ये बलराज कुंडू। आपको बताने आया है, आपसे पूछने आया है। उन लुटेरों से ये पूछो उनके बाप दादा कौन सा बिजनेस करते हैं जो इतना पैसा उनके पास आ गया। हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं, कहां से आया ये पैसा? विदेशों में बड़े बड़े होटल संपत्तियां खरीद रखी हैं, कहां से आया वो पैसा? वो पैसा इस प्रदेश को, इस गरीब किसान की, गरीब मजदूर की, मेरे हरियाणा वासियों के गाढ़े खून पसीने की कमाई, उसको लूट करके इन्होंने अपने घर भरे हैं। इन राजघरानों का इलाज कर दो, ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। इन लुटेरों की दुकान बंद कर दो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ो। सत्ता परिवर्तन से बात नहीं बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये पार्टी और नेताओं के गुलाम जिनको टिकट दे गई आपके बीच में छोड़ देते हैं, उनको नकार कर किसान मजदूर के बेटों को चुनकर उनको अपना वकील, ऐसे बेटा बेटी जो आपके अपने हों, जो पढ़े लिखे हों, नई सोच के हों, ऊर्जावान हों, विद्वान हों, जो ना डरे, ना झुके और ना बिके, ऐसे अपने वकील चुनकर, अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजो, ये कहने आया है ये बलराज कुंडू आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर के भविष्य के लिए आपसे आपका साथ और सहयोग मांगने आया है ये बलराज कुंडू। और जब तक जिस दिन आपने 2024 का ये चुनाव नजदीक आ गया है, आपको सावधान करने आया हूं। आप इस बात को सोच के रखना, मन बना के रखना कि अब की बार अपने बेटा बेटी जो उस तकलीफ को, दर्द को जानता हो, उसको विधानसभा में भेजेंगे। और मैं वादा करता हूं जिस दिन विधानसभा के अंदर बलराज कुंडू की सोच के 50-60 युवा जो नई सोच के ऊर्जावान पहुंच गए, उस दिन इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहने आया है ये बलराज कुंडू। मैं चलते चलते आपको एक बात कह के जा रहा हूं, सामने सोचना जरूर, खाट पे लौटो जब कि वो मैम का बलराज जो कह के गया वो ठीक कह के गया कि नहीं। आज आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है,
उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं और पहले तो 3-3 4-4 हुआ करते, आजकल तो एक हैं और नौकरी नहीं तो उनका ब्याह नहीं हो तो आपका तो वंश चलाने में भी खतरा हो गया है। इस बात के लिए आपको जगाने आया है बलराज कुंडू। तो आप तैयार हो, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। तो अब की बार इलाज पक्का करोगे इन रजवाड़ा का? तो भोले लोग आपको यही कहने आया, चौधरी छोटूराम जो हमारा भगवान था बाबा साहेब अम्बेडकर, उसकी बात को याद रखना, अपनों को पहचान लो भोले लोगों, तभी आपका कल्याण होगा। तो सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ईश्वर का और भाई संदीप का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने किया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।